हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़ाबेथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएनबी स्कॉलरशिप्स के हवाले से। केएनबी स्कॉलरशिप एक इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली स्कॉलरशिप है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम या फिर थ्रू दिस स्कॉलरशिप, तो आप एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली क्या है। सबसे पहले क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली अपने केएनबी स्कॉलरशिप इंडोनेशिया या फिर केएनबी स्कॉलरशिप 2025 एप्लीकेशन सर्च करना है। जब आप एप्लीकेशन सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको सिंपली ये कुछ इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पे सिंपली एक अनाउंसमेंट है जो सिंपली ये है कि जो स्कॉलरशिप 2025 के है वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं फॉर बैचलर, मास्टर, डॉक्टर प्रोग्राम्स फ्रॉम मार्च 3 टू मार्च 2025 तक। यानी मार्च 3 में जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो चुके हैं और 21 जो है लास्ट डेट है। अगर ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड करते हैं तो फिर इसी वेबसाइट पे क्या किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि प्लीज प्रिपेयर आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस एंड स्टे अपडेटेड टू इंश्योर यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपने सिंपली क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी जो आपको प्रोवाइड की जा रही है आप इसको मिस आउट ना करें। अब जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपकी कवर होती है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें इस वेबसाइट पे मिलेंगी। देखिए, बैचलर्स, मास्टर, पीएचडी फुली फंडेड है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे जाके। और इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से सिंपली क्या किया जाता है, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए स्कॉलरशिप समरी सिंपली ये है कि अंडर ग्रेड, मास्टर्स, पीएचडी के जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन इंडोनेशियन गवर्नमेंट, स्टडी इन इंडोनेशिया। सिंपली प्रोग्राम पीरियड जो होगा वो डिपेंड करेगा ऑन योर कोर्स ऑफ स्टडी। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 1.5 और 2 इयर्स का जो है पीरियड होता है। उसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये आपका प्रोग्राम का पीरियड होता है। अब जो सिंपली स्टूडेंट्स है वो मोस्टली ये पूछते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो, क्योंकि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो डिफरेंट बैकग्राउंड में डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई करना होता है। ये कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं इस प्रोग्राम या स्कॉलरशिप्स के अंडर, ये उन प्रोग्राम्स या उन प्रोग्राम्स के जो लिस्ट है, सबसे पहले ह्यूमैनिटीज का आपके पास है। यहाँ पे लिटरेचर स्टडीज, लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल स्टडीज आपके पास आते हैं। फिर जब आप इंजीनियरिंग पे जाके देखेंगे तो आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या, एनवायरमेंटल इंजीनियर, मैकेनिकल, ये तमाम आपको इंजीनियरिंग के जो सेक्शन में वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आप साइंस के सेक्शन में जाके देखेंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यानी तमाम जो मेजर कोर्सेज है वो सिंपली आपके पास क्या हो रहे, कवर हो रहे। नर्सिंग का प्रोग्राम भी यहाँ पे आपके पास है, फार्मेसी स्टडीज है, स्पोर्ट्स साइंसेस है, पब्लिक हेल्थ है, एनवायरमेंटल साइंसेस है, स्टैटिस्टिक है। अगर आप सोशल साइंसेस की बात करें, देखिए मोस्टली जो स्टूडेंट्स है अगर वो मास्टर्स की रिप्लाई करते हैं तो वो सोशल साइंसेस के होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है, पॉलिटिकल साइंसेस का ऑप्शन भी है, फिलोसफी का है, साइकोलॉजी का है, लॉ का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया का है, स्टडीज, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का है, अकाउंटिंग का है, मैनेजमेंट का, कम्युनिटी एम्पावरमेंट का है। देन आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर में आपके पास इंडोनेशियन एजुकेशन है, एजुकेशनल साइंस है, सोशल साइंस एजुकेशन है, देन नेचर साइंस एजुकेशन है, देन प्राइमरी स्कूल टीचर एजुकेशन है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, अप्लाई लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री एजुकेशन, इंस्ट्रक्चरल एजुकेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या सिंपली एजुकेशन में इसके अंदर, इस सेक्शन के अंडर में आती है। तो ये वो तमाम कोर्सेज है, तमाम कोर्सेज की लिस्ट की बने जो इस स्कॉलरशिप के अंडर सिंपली क्या किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे। अब स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें, देखें तो सिंपली आपके पास इंस्टॉलमेंट अलाउंस सिंपली आपको जो इंडोनेशियन करेंसी में दिया जाएगा 1250,000 will be given to new students upon the new arrival in Indonesia। जब आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो आपको सिंपली अलाउंस दिया जाएगा, दैट इज 1250,000 जो इंडोनेशियन करेंसी है उसमें दिया जाएगा।
while taking the Indonesian language course, आपको इस बेस पे भी आपको 25-50,000 पर मंथ क्या हो जाएगा अगर आप जो इंडोनेशियन लैंग्वेज जो कोर्स होता है वो भी लेते हैं। अगर आपने जो मास्टर प्रोग्राम के लिए अगर आप में एप्लीकेबल है और आप वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है और वहाँ जाके आप क्या करते हैं ये इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स लेते हैं तो आपको सिंपली 25-50,000 क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा सिंपली स्टाइपेंड दिया जाएगा, लिविंग अलाउंस कहते हैं सिंपली इसको। ड्यूरिंग द मास्टर प्रोग्राम द KNB स्टूडेंट विल रिसीव स्कीम ऑफ मंथली अलाउंसेस डिटेल बिलो, यानी अगर आप मास्टर प्रोग्राम में सिलेक्ट होते हैं तो आपको कुछ यूँ दिया जाएगा, लिविंग अलाउंस आपको दी जाएगी 25-50,000 और रिसर्च अलाउंस आपको दी जाएगी 400,000 और बुक्स अलाउंस आपको दी जाएगी 350,000 आपको इंडोनेशियन करेंसी में ये क्या करेंगे सिंपली प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आपको हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज 200,000 मंथली प्रीमियम, जहाँ पे आपके मेडिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर किए जाएंगे। और अराउंड ट्रिप इंटरनेशनल अफेयर जो कि इकोनॉमी क्लास में आपके पास सिंपली जो आपके पास फेयर्स होते हैं वो आपको सिंपली प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं कि आप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर इंडोनेशियन गवर्नमेंट KNB स्कॉलरशिप। सिंपली टू बी एलिजिबल फॉर इंडोनेशियन गवर्नमेंट KNB स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको जो लैंग्वेज जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो सिंपली इंग्लिश है। तो जितने भी प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई करेंगे आपका जो कोर्स ऑफ स्टडी होगा वो इन इंग्लिश में होगा। और इसमें आपके पास सिंपली अंडरग्रेड के लिए जो having a proficiency test score as follow IBL TOEFL of 80, IELTS of 6। तो ये आपके पास सिंपली क्या है क्राइटेरिया गिवन है। अगर आप IELTS दे रहे हैं तो आपका जो IELTS का स्कोर है वो बैंड है वो आपको पास 6 होना चाहिए। अगर आप TOEFL दे रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो 80 होना चाहिए। फिर मास्टर के लिए भी तकरीबन सेम स्कोर है, IELTS 6 है, TOEFL 80 है। फिर डॉक्टरेट जो प्रोग्राम्स है उनके लिए भी सिंपल IELTS का जो बैंड है वो 7 है और TOEFL जो है वो 90 है। और इसमें ये बात याद रखिए जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है जिस भी इदारे से आप क्या करते हैं ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, ये जो है ऑल सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन विद इन द लास्ट 2 इयर्स, यानी लास्ट 2 इयर्स में आपने ये टेस्ट दिया हो। अगर आप 2 इयर्स से पहले आपने कोई टेस्ट दिया तो वो वैलिड नहीं होगा। एलिजिबल कंट्रीज ऑल वर्ल्ड कंट्रीज, यानी तमाम जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आप हर जगह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम के एलिजिबल है वो यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जो अंडरग्रेड है वो जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाई स्कूल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट या फिर A लेवल्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो डिग्री है आप उसके स्कैन सर्टिफिकेट सिंपली क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सिंपली इंग्लिश में होना चाहिए। प्लीज़ प्रोवाइड द स्कैन डिग्री सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश। और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होगा। प्रोवाइड द रिकमेंडेशन लेटर टू अप्लाई फॉर द KNB स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडोनेशियन एम्बेसी और द इंडोनेशियन कॉन्सुलेट जनरल। ठीक है, आपको एक जो है रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करना होगा इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। किससे? इंडोनेशियन एम्बेसी या फिर इंडोनेशियन कॉन्सुलेट से। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास सिंपली आपके पास जो रिकमेंडेशन लेटर आएगा ये इनको प्रोवाइड करेंगे तभी आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगा। एकेडमिक रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस स्कूल जहाँ से आपने स्टडीज की है वहाँ से आप क्या करेंगे अपना एकेडमिक का जो रिकमेंडेशन लेटर है वो प्रोवाइड करेंगे। सिटीजनशिप में सिंपली आप पासपोर्ट या फिर आपके पास जो CNIC बोलते हैं पर्सनल ID कार्ड होता है वो आप सिंपली क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। और 7 स्टेप जो होता है सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है फिल आउट करना है। मास्टर्स के लिए हम बात करें तो मैक्सिमम ईयर ऑफ एज जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स जो वो इंग्लिश में होनी चाहिए। प्लीज प्रोवाइड द स्कैन डिग्री सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश। एंड फिर आपके पास जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की हमने बात की, IELTS वगैरह आपके पास बैंड 6 होना चाहिए। TOEFL वगैरह का बैंड जो है वो 80 होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर अगेन इसमें भी आपको चाहिए होगा। आप रिकमेंडेशन लेटर आपका स्कूल से भी जो एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर और फिर कंसुलेट या फिर एम्बेसी इंडोनेशियन एम्बेसी से भी आपका एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। फिर आप स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट होना चाहिए, पर्सनल ID होनी चाहिए।
फिर आप अगेन इसमें भी आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होता है। फिर डॉक्टरेट जो प्रोग्राम है वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम ईयर ऑफ एज जो होना चाहिए वो 40 ईयर्स होना चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपके पास जो मास्टर डिग्री है वो आपने कंप्लीट की हो और जो आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। एंड देन आपके पास रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द पोटेंशियल रिसर्च सुपरवाइजर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग पार्टनर ऑफ केएनबी स्कॉलरशिप, यानी केएनबी स्कॉलरशिप के जितने भी पार्टनर्स है यानी अंडर केएनबी स्कॉलरशिप जितने भी यूनिवर्सिटीज आते हैं वहां से आपने एक सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना है। सुपरवाइजर का जो है रिकमेंडेशन लेटर आपको प्रोवाइड करेगा। जब आप उसको ईमेल लिखेंगे कि यस मैं आपके साथ रिसर्च में काम करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, देन आपको जो रिकमेंडेशन लेटर या फिर आपको जो रिसर्च सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस के बाद आपको सिंपली वो एक रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करेगा। वो रिकमेंडेशन लेटर आप सिंपली क्या करेंगे, केएनबी स्कॉलरशिप के जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके सबमिट कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको चाहिए होगा कि आप इंटरेस्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडिंग इन इंडोनेशिया एंड परस्यूइंग दिस रिसर्च टॉपिक एंड प्लान्स फॉर एकेडमिक फ्यूचर, यानी आपने ये जो रिसर्च टॉपिक है ये क्यों चूज किया है, एंड देन आपके फर्दर प्लान्स क्या है, आगे जाके आपने क्या करना है। देन अगेन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे, आर्ट्स बैंड 7 एंड देन टोफल आपके पास सिंपली 90 एंड देन आपने सिंपली इसमें भी आपके पास जो है एप्लीकेशन आपने वेबसाइट पे जाके फिल आउट करने हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तो जनरली हमने बात की, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, देन नॉमिनेशन लेटर चाहिए होगा मिनिस्ट्री से, 2 एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए फ्रॉम द स्कूल, स्कैन पासपोर्ट चाहिए आपको, बैचलर डिग्री अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री का स्कैन सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश अगर आप डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स अगर आप दूसरे उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इनविटेशन लेटर, आप सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर ही आपको गिवन है। आप इनविटेशन लेटर को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, अवेलेबल आने के केएनबी स्कॉलरशिप वेबसाइट। इनविटेशन लेटर को आप डाउनलोड करेंगे सिंपली जो कि केएनबी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। सबमिट इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट to the Indonesian embassy to acquire the recommendation letter। आप सिंपली जो इनविटेशन लेटर है, पासपोर्ट है, अपने एकेडमिक जो रिकॉर्ड्स है वो सिंपली इंडोनेशियन एम्बेसी को आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। वहां से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। देन आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपकी अनाउंसमेंट होगी। तमाम अनाउंसमेंट जो केएनबी स्कॉलरशिप या फिर केएनबी गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे होने के बाद जब आपकी सिलेक्शन होगी तो उसके बाद आपको सिंपली फर्दर आपको थ्रू आपके जो रिस्पेक्टिव चैनल्स है, ईमेल्स या फिर थ्रू नंबर आपको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। सो आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले और रिस्पेक्टिव जो वेबसाइट है ये आपके पास केएनबी स्कॉलरशिप इंडोनेशिया का, इस वेबसाइट पे जाके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स या फिर तमाम जो एप्लीकेशन है ये आप सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे जाके अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो ये आपके पास वेबसाइट है, यहाँ पे आप तमाम डॉक्यूमेंट्स क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे और तो यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। आपने अपना अकाउंट बनाना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद जो भी प्रोसेस आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप से क्या कर ले, फ़ायदा हासिल